दुनिया का क्या हाल है, तो हमारी निगाहों के सामने बम बरसते हुए वीडियोस आते हैं। हालात ऐसे हैं जिन बिल्डिंगों को लोगों ने कई कई साल में बनाया होता है, एक सेकंड या चंद सेकंड के अंदर वो मलबे का ढेर हो जाती हैं। हम जब इस वक्त दुनिया की तरफ निगाह उठाकर देख रहे हैं, बच्चे भूख की वजह से बिलख रहे हैं। इजराइल फलस्तीन पर जुल्म के पहाड़ ढा रहा है। अमेरिका में बेकरारी है, ईरान में बेकरारी है, फलस्तीन में बेकरारी है, लिबनान में बेकरारी है, लंका में बेकरारी है। जिधर आप निगाह उठाकर देखेंगे, अब तो खादिमुल हरमैन कहे जाने वाले लोगों का भी अमेरिका मजाक उड़ा रहा है। और जनाबे वाला उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जिस खूबसूरत शहर को दुबई और जनाबे वाला अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिनकी शीशे की बिल्डिंगें एक लम्हे भर के लिए जनाब अजाब को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, यानी धमाकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, निगाह उठाकर देखते हैं तो खराबी ही खराबी फैली हुई है। आप देखें इल्ला माशा अल्लाह, नौजवानों के हालात को अगर देखा जाए, रातों की नींद गायब है, अय्याशियों के अड्डे आबाद हैं। रमजानुल मुबारक की पाकीज़ा रातों में भी लोग क्रिकेट टूर्नामेंट में लगे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि जनाब 36 मिनट की तरावी पढ़ने के लिए 36 मिनट का सफर किया जा रहा है, लेकिन कुरान शरीफ सुनने तैयार नहीं। पढ़ेंगे तो अलम तरा वाली पढ़ेंगे, और अलम तरा में भी जो फास्टेड तरावी होगी वो पढ़ेंगे, और जाकर जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का मजाक बनाएंगे। शादियों का मौका अल्लाह ता फरमाता है, बजाय शुक्राने की महफिल सजाने के नाच की महफिलें आम है, गाने बाजे की महफिलें आम है। औरतें बेपर्दा रोडों पर आ गई हैं। शादियों के मौकों पर औरतों के लिए स्टेज लगाए जा रहे हैं। अच्छे खासे भले घर की औरतें बगैर पर्दे के और बगैर बुर्के के रोड पर आ पहुंची हैं। जिस कौम की पाकीज़गी की बातें यूरोप के यहूदी किया करते थे, आज उस कौम के हालात के बिगड़ते हुए माहौल पर, बिगड़ते हुए हालात पर कोई जनाबे वाला तबसरा करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि लोग डर रहे हैं। कहें तो क्या कहें, इकबाल याद आता है जिसने रोते हुए दिल से कहा था, इलाही तेरे सादा लोह बंदे किधर जाएं, दुर्वेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। लेकिन उसने ये भी कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन अल्लाह। और बुलंदवासी या रसूल अल्लाह, साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे। माशाअल्लाह सौरिक से सैयद मिफ्ताहुल हसन साहब भी तशरीफ लाए हैं। दीगर उलमाए किराम हाजिर में मैं एक मतला हाजिर करता हूँ कि साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयद अमजद की तरफ देखेंगे। या रसूल अल्लाह, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे हमें, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे हमें, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। जब कोई अज़मत सरकार की हद है ही नहीं, कम अकल होंगे तो फिर हद की तरफ देखेंगे। सरकार की हद है ही नहीं, कम अकल होंगे जो फिर हद की तरफ देखेंगे। ये मिंबर फैजान मुजद्दिद अल-फ़सानी के एहसानात का समरा है। ये मिंबर किसी शायर ने कहा था कि सुना है दाफ़े मुश्किल मुजद्दिद अल-फ़सानी है, अल-फ़सानी है, रहबरे मंजिल मुजद्दिद अल-फ़सानी है। सुना है दाफ़े मुश्किल मुजद्दिद अल-फ़सानी है, निशाने रहबरे मंजिल मुजद्दिद अल-फ़सानी है। बताया हज़रत आफ़ाक़ अहमद ने हम सबको, रज़ा है दिल तो जाने दिल मुजद्दिद। अहमद ने ये हम सबको, रज़ा है दिल तो जाने दिल मुजद्दिद अल-फ़सानी है। रज़ा है दिल तो जाने दिल मुजद्दिद अल-फ़सानी है। हज़रात मोहतरम, जब कोई मिसरा निकलता है हिंदुस्तान की सरजमीन से, तो उर्दू अदब
उर्दू अदब का सिलसिला इतना तवील है, उर्दू अदब की जमीन इतनी जरखेज है कि एक मिसरा निकलता है, चाहे वो गजल का मिसरा है या नात का मिसरा है, उस पे हर रंग और हर आहंग के शेर कहे जाते हैं। एक मिसरा आया था कि हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, जितने मालिक हैं जहाजों के ठिकाने लग जाएं, इतने औसाफ है आका में के गिनती ही नहीं, एक घड़ी सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं, एक घड़ी सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं। इसी पर सरवर नक्शबंदी ने कहा था कि खुद नुमाई के सभी शौक ठिकाने लग जाएं, अश्क मेरे भी अगर नात सुनाने लग जाएं, अश्क मेरे भी अगर नात सुनाने लग जाए। और करबला के हवाले से शेर देखिएगा कि कहा बानों ने या असगर से के जाओ मेरे लाल, बानों ने या असगर से के जाओ मेरे लाल, आज तीरों पे तबस्सुम के निशाने लग जाए। कहा बानों ने या असगर से के जाओ मेरे लाल, आज तीरों पे तबस्सुम के निशाने लग जाएं। और हज़रात मोहतरम, आप सब जानते हैं कि हुजूर बहरुल इरफान ने जिस अंदाज से काम किया है, इतनी मुखालिफतें हुई, जितनी मुखालिफतें होती रही उतना आपकी खिदमतों का, आपकी अजमतों का चिराग जलता रहा। किसी ने कहा था कि हवा खिलाफ चली तो चिराग खूब जला, खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है, खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। इसी के हवाले से मैंने एक शेर कहा है कि कहा बानों ने या असगर से के जाओ मेरे लाल, आज तीरों पे तबस्सुम के निशाने लग जाएं। और अलजामितुल अहमदिया का पूरा खाका आपके सामने, हम आफाकियों के तमाम तर काम आपके सामने। और ये मिसरे कि उनकी अजमत के दिए कौन बुझा सकता है, उनकी अजमत के दिए कौन बुझा सकता है, उनकी अजमत के दिए कौन बुझा सकता है। आंधियां जिनके चिरागों को जलाने लग जाए, उनकी अजमत के दिए कौन बुझा सकता है। आंधियां जिनके चिरागों को जलाने लग जाए, आंधियां जिनके चिरागों को जलाने लग जाए, इतने औसाफ हैं आका में के गिनती ही नहीं, एक घड़ी सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं। आइए हज़रात अपनी समातों को पाकीज़ा करें। और जो पीछे के लोग बैठे हैं, आगे के लोग बैठे हैं, इधर उधर जितने भी लोग बैठे हैं, एक आले रसूल सैयद आपके मिंबर पर है। और हजरत का खिताब सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो मखदूम सिमना का फैजान है वो खिताबत के शोबे में ऐसा बरसता है कि हिंदुस्तान में खिताबत में अशरफियों का कोई मुकाबला नजर नहीं आता है। अल्हम्दुलिल्लाह फैजान मखदूम सिमना को लेकर के हमारे और आपके मिंबर पर हजरत अल्लामा सैयद नूर मियां अशरफी साहब के बिला तशरीफ फरमा है। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे रिसालत और नारे तकबीर की सदाओं में हो। और आगे से लेकर पीछे तक सारे लोग नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। अभी हाथ आपके नहीं उठे हैं, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस, फैजाने नक्शबंद, फैजाने मुजद्दिद अल-फैसानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा वाजिबुल एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया
खुसूसियत के साथ बिरादर बहरुल इरफान हज़रत अल्लामा मौलाना अखलाक साहब क़िबला नक्शबंदी शहज़ादा बहरुल इरफान हज़रत मौलाना बरक़ात साहब क़िबला नक्शबंदी बानी महफिल हज़रत मौलाना नूरुल-ऐन साहब नक्शबंदी तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया सादात किराम मशाइख़ इज़ाम हुफ़्फ़ाज़ किराम आइम्मा किराम तालिबान उलूम नबविया तशरीफ़ फरमा अवाम अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिही व अस्हाबिही व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारी फिल क़िदमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़ाक़न नबिय्यीना फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़ वलम युदानूहु मिन इल्मिन वला करम व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिस ग़रफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद यमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनी फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी या अकरमल ख़ल्क़ि मालिय मन अलूज़ु बि सिवाक इंद हुलूलिल हादिसिल अममी व अज़न लिसुहबि सलातिन मिनका दाइमा अलन नबिय्यि बिमुनहलिम व मुनसजिमी सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहाबी सुम्मा ताबिईन फ़हुम अहलुत तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मी वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी वग़फ़िर इलाही लिकुल्लिल मुस्लिमीन बिमा यतलून फ़िल मस्जिदिल अक़सा व फ़िल हरमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन औ कमा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा तरहाए बस्तरा ज़िकलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा
दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुनसूए माँ। अल्लाह जल्ल वाला के लिए तमाम खूबियाँ तमाम तारीफ़ें हैं। मेरा और आपका अल्लाह सारी कायनात का खालिक है, हर एक शय का हकीकी मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहे इज़्ज़तें रिफ़अतें और बुलंदियाँ अता फरमाता है। वो जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे न दे। वो जिसे चाहता है विलायत देता है, जिसे चाहता है नबूवत देता है, जिसे चाहता है रिसालत देता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है और जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। सारी कायनात उसकी मर्जी की मोहताज है, वो किसी की मर्जी का मोहताज नहीं है। तमाम इंसानों, फरिश्तों, तमाम वलियों, नबियों और रसूलों, बल्कि सैयदुल मुरसलीन के पास भी जो कुछ ताकतें हैं, उन तमाम ताकतों का हकीकी मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, जिसको जो चाहे ताकत दे दे और जिससे जो चाहे ताकत वापस ले ले। वो अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है। अकेला है, बेनज़ीर है, बेमसील है, बेबदील है, ला शरीक है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो चाहता है तो नमरूद की आग को बाग बना देता है, वो चाहता है तो फिरौन को उसके मुरीदों समेत डुबो देता है। वो चाहता है तो तकरीबन 400 साल तक लंगड़े मच्छर को नमरूद के भेजे में जिंदा रखता है। वो चाहता है तो मुआज और मुअव्वद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसे छोटे छोटे बच्चों के जरिए अबू जहल के घोड़ों की टांगे, अबू जहल के घोड़े की टांगे कटवा देता है। वो चाहता है तो हबशा के बिलाल को आशिकों का सरदार बना देता है। वो चाहता है तो रूम के सुहैब की नूरानियत को अबू जहल की खूबसूरती पर गलबा अता फरमाता है। वो चाहता है, जिसे जो चाहता है देता है। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हर शय फानी है, वही बाकी है। वो आपका भी खालिक है, हम सब का खालिक है। आसमान का शामियाना उसी ने लगाया है, जमीन का बिछौना उसी ने बिछाया है। उसी ने मौजों को तुग़यानी दी है, दरिया को रवानी दी है, बुलबुल को चहकने की ताकत दी है, कलियों को खूबसूरती दी है, आबशार के नगमे उसी ने पैदा किए हैं। सारी कायनात के हुस्न का वो अकेला खालिक है। लिहाजा तमाम खूबियाँ, तमाम तारीफ़ें उसी ज़ाते लम यज़ल के लिए जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दुरूद व सलाम नबियों की मासूम जमाअत पर, बिलखुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदमो बनी आदम मालिक रिकाब उमम सय्याहिला मका अनीसे बेकसा चारा साजे दर्दमंदा रहमत आलमिया खुसरवे खूबा सरवरे लाला रुखा पनाहे बेकसा वकीले आसिया शफीए मुजरिमा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो मक़सूद कायनात भी हैं, बाइसे तख़लीक़ कायनात भी, जो रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन भी। आइए उन्हीं के दरबार गुहर बार ज़ी वक़ार पुरबहार में दिल लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाती व बअदल ममात इन्नका क़रीबुम मुजीबुद दअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे। इरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा।
यानी शफी रोजे जजा का कहूँ सुभान अल्लाह, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। कह ले कि सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिद का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल वाला का एहसान है कि हम और आप इस पाकीज़ा महफिल जो बनाम इस्लाहे उम्मत कॉन्फ्रेंस सजाई गई है, इसमें हमें और आपको अल्लाह जल्ल वाला ने बैठने की, हाजिर होने की, सुनने सुनाने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह पाक मुझे हक कहने, आपको हक सुनने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। बड़े बड़े उलमाए किराम मिंबर नूर शरीफ पर तशरीफ फरमाए हैं। मैं एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं बनती कि मैं इस तरह सोफ़ा लगा के आपके सामने कोई खुसूसी खिताब करूँ, इसलिए कि हमारी न कोई इल्मी हैसियत है और न कोई जनाबे वाला किसी तरह की कोई हैसियत है। बस फ़ख्र इस बात पर है कि मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में हम और आप हैं। यह हमारा और आपका मुश्तरका नसीबा है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ना हमें और आपको नसीब हुआ है। हम और आप सिर्फ इसी बात पर सारी ज़िंदगी अपने माबूद हकीकी का शुक्र अदा करते रहें तो जनाबे वाला फिर भी शुक्र का हक अदा न होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एहसान है कि हम और आप उस नबी की उम्मत में हैं जिस नबी की उम्मत में आने के लिए नबियों ने तमन्नाएं और दुआएं की थी। अल्लाह जल्ल वाला का जितना शुक्र अदा करे कम है। मैं बानी महफिल को और उनकी पूरी टीम को, अरकान और अरबाब को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि कुदरत ने आपको ये तौफीक दी है कि उसके दीन का काम, इस्लाम का काम, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन की खिदमत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मसलक और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की खिदमत सही मानों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको करने कराने की सआदत बख्शी है। अल्लाह हमारी और आपकी मेहनतों को, काशिशों और काविशों और कोशिशों को शरफ़ इजाबत व कबूलियत अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपने मुझसे पेशतर बहुत कुछ सुन लिया और तारीख भी तकरीबन बदल चुकी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू आपकी समात की दहलीज पर नहीं रखना चाहूँगा। कुछ खास बातें आपको सुनाता हूँ ताकि आपको हाई डोज ना हो, इसलिए कि आप कल से बैठे हुए हैं और आखिर आदमी का एक भेजा एक दिमाग है और 1 घंटे के अंदर और पूरी उम्मत की इस्लाह 1 घंटे के अंदर तो नहीं की जा सकती। इसी तरीके से आप एक दिन में कोई अल्लाह के वली हमारे जैसे लोगों के आने से तो नहीं बन सकते। ये अलग बात है, नजर वाले चाहें तो एक लम्हे में नजर डालकर दिल की दुनिया को बदल देते हैं। और इकबाल को कहना पड़ता है, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, जला देती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, बदल जाते हैं निजामे हर दो आलम आने वाहिद में, अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। को कम कर दो भाई साहब और आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो और फिर उसके बाद आप मेहनत छोड़ दो। आपका एक हाथ इधर एक हाथ उधर ना रहे, बिल्कुल इसी हाल पर छोड़ दो ताकि मैं अपना हाल भी आपके हाल के सामने पेश करने की कोशिश करूं। एक बार और ईमानदारी से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियिना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद, क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिका व सहबिका व सल्लम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप जब दुनिया पर निगाह डालते हैं सोशल मीडिया के जरिए या जनाबे वाला अखबारात के जरिए या किसी और न्यूज़ के जरिए, किसी और अखबार के जरिए, हमें और आपको जब पता चलता है कि दुनिया का क्या हाल है तो हमारी निगाहों के सामने बम बरसते हुए वीडियोस आते हैं। हालात ऐसे हैं जिन बिल्डिंगों को लोगों ने कई साल में बनाया होता है, 1 सेकंड या चंद सेकंड के अंदर वो मलबे का ढेर हो जाती है। हम जब इस वक्त दुनिया की तरफ निगाह उठाकर देख रहे हैं,
बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे हैं। इजराइल फलस्तीन पर जुल्म के पहाड़ ढा रहा है। अमेरिका में बेकरारी है, ईरान में बेकरारी है, फलस्तीन में बेकरारी है, लिबनान में बेकरारी है, लंका में बेकरारी है। जिधर आप निगाह उठाकर देखेंगे अब तो खादिमुल हरमैन कहे जाने वाले लोगों का भी अमेरिका मजाक उड़ा रहा है। और जनाबे वाला उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जिस खूबसूरत शहर को दुबई और जनाबे वाला अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिनकी शीशे की बिल्डिंगें एक लम्हे भर के लिए जनाब अजाब को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, यानी धमाकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, निगाह उठाकर देखते हैं तो खराबी ही खराबी फैली हुई है। आप देखें इल्ला माशा अल्लाह, नौजवानों के हालात को अगर देखा जाए, रातों की नींद गायब है, अय्याशियों के अड्डे आबाद हैं। रमजानुल मुबारक की पाकीज़ा रातों में भी लोग क्रिकेट टूर्नामेंट में लगे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि जनाब 36 मिनट की तरावी पढ़ने के लिए 36 मिनट का सफर किया जा रहा है, लेकिन कुरान शरीफ सुनने तैयार नहीं। पढ़ेंगे तो अलम तरा वाली पढ़ेंगे और अलम तरा में भी जो फास्टेड तरावी होगी वो पढ़ेंगे और जाकर जनाबे वाला मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का मजाक बनाएंगे। शादियों का मौका अल्लाह ता फरमाता है, बजाय शुक्राने की महफिल सजाने के नाच की महफिलें आम है, गाने बाजे की महफिलें आम है। औरतें बेपर्दा रोडों पर आ गई हैं। शादियों के मौकों पर औरतों के लिए स्टेज लगाए जा रहे हैं। अच्छे खासे भले घर की औरतें बगैर पर्दे के और बगैर बुर्के के रोड पर आ पहुंची हैं। जिस कौम की पाकीज़गी की बातें यूरोप के यहूदी किया करते थे, आज उस कौम के हालात के बिगड़ते हुए माहौल पर, बिगड़ते हुए हालात पर कोई जनाबे वाला तबसरा करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि लोग डर रहे हैं। कहें तो क्या कहें, इकबाल याद आता है जिसने रोते हुए दिल से कहा था, इलाही तेरे सादा लोह बंदे किधर जाएं, दुर्वेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। लेकिन उसने ये भी कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन। अल्लाह, जिधर निगाह उठाकर देखें हम और आप, अपने मुआशरे की तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ, पूरी दुनिया की तरफ, न पाकिस्तान में सुकून है न हिंदुस्तान में सुकून है। इस लेवल का सुकून पहले था। यूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में बहुत सुकून है, कई गुना ज्यादा, और कंट्रियों से अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गरीब नवाज के फैजान से सुकून है। वरना बहुत से मुल्क के लोग ऐसे हैं जो रातों को सोते हैं तो चादर नहीं कफन ओढ़कर सोते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कब बम गिर जाएगा और हमारी लाश भी बचेगी कि नहीं बचेगी, कोई जनाजा पढ़ने वाला भी होगा कि नहीं होगा, कोई दफनाने वाला भी होगा कि नहीं होगा, जिस्म के कितने टुकड़े होंगे लोगों को पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के बावजूद हम गौर नहीं करते कि कुरान हमें क्या कह रहा है। ये फसाद क्यों है, ये बेकरारियां क्यों हैं। पहले कभी कदार कहीं कोई तलाक देखने को, तलाक का मंजर मिल जाता था। आज दारुल इफ्ता में बैठे हुए लोगों से पूछिए, कम से कम हर बड़ा दारुल इफ्ता रोज 2, 3, 4 फतवे तलाक के हवाले से लिखता है। ऐसे मुहलिक अमराज में मुआशरा मुब्तला हो गया जिन बीमारियों के नाम कभी सुने नहीं थे। अब डॉक्टर कहते तुमको फला बीमारी हो गई, कोई सांस नहीं ले पाता है, कोई सांस लेता है तो उसकी कैफियत अलग होती है। खुदा रहम फरमाए क्या क्या हालात हो गए। आपको कभी वक्त मिले तो अस्पतालों में जाकर देखा कीजिए, और जब अस्पताल की तरफ निगाह उठाकर देखेंगे कोई सांस के लिए तरस रहा है, किसी के पेट की कैफियत ठीक नहीं, किसी की आंखों की रोशनी चली गई, और जब जाके देखेंगे तब शायद आपको शुक्र करने का मौका अल्लाह दे दे कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तूने गनीमत है कि हमें सुकून और आफियत के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमाई। मगर हमारे पास वक्त नहीं है कब्रिस्तान जाने का, हमारे पास वक्त नहीं है अस्पतालों में जाकर मरीजों को देखकर अपने आप को शुक्रगुजार बंदा बनाने की कोशिश करने का। हमारे पास वक्त है बारातों के लिए, घंटों घंटे हमारे पास, नमाजों के लिए नहीं। जलसे सजाए जाते हैं मेहनतों से। मैं तो कोई अदीब खतीब नहीं, मैं नहीं कहता कि मेरी तकरीर सुनना कोई फर्ज वाजिब है,
लेकिन जलसे कितनी मेहनत से सजाए जाते हैं ये सजाने वालों के दिल से पूछिए। लेकिन लोग जलसों को मटर कश्ती का अड्डा समझते हैं, ज़हनी अय्याशी की जगह समझते हैं। चले फिर के आते हैं, घूम के आते हैं, देखते हैं कौन चीखता है, कौन चिल्लाता है, कौन कुदाता है, कौन उछालता है। उर्सों का हाल ये हो गया है कि गैर महरम खवातीन को देखने के लिए लोग अब उर्स में जाते हैं। अल्लाह, बात कड़वी लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हिलाहिल को कभी कह न सका कंद। बात वही कहता हूँ समझता हूँ जिसे हक, ना अबलाए मस्जिद हो ना तहजीब का फर्जंद। शादियों का मौका ये है, एक दामन को गुनाह से बचाने के लिए निकाह करने जा रहे हैं और हजारों दामन को मैला किया जा रहा है। ऐसी ऐसी रस्में आ गई। हर साल औरतें कोई नई रस्म लेकर नाजिल हो जाती हैं। जिधर निगाह उठाकर देखिए बेकरारी, हराम और हलाल का फर्क हमारे मुस्लिम मुआशरे से खत्म हो रहा है। मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर लोगों को बेहया बनाया जा रहा है। कॉलेज, इंस्टीट्यूट और कोचिंगों में जाकर अब के हालात देखिए, जहां इस्लामी तहजीब नहीं है, अच्छे खासे शरीफ लड़के जाते हैं शराबी और चरसी बनकर वापस पलट के आते हैं। किन किन हंगामों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं। बेटा अपने बाप को डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए कॉलेजों की तरफ रुख करवाता है और बेटा वापस आता है तो इंजीनियर तो टूटा फूटा टेढ़ा बाका बन गया तो बन गया। नौकरी की तलाश में सालों साल खराब हुए, लेकिन बेनमाजी पहले बना बदअकीदा भी बन जाता है, सुलह कुल्लियत भी आ जाती है। किसी में जनाबे वाला किसी और प्लम्बर और डॉक्टर और प्रोफेसर को सुनने का शौक पैदा हो जाता है, कोई किधर और का रुख कर लेता है, कोई कहीं और जाता है। और जनाब जो एक टूटी ठीक नहीं कर सकते वो फिर हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर बातें करते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं वैसा। दिनों पहले फकीर ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर किसी बहुत बड़े कॉलेज के स्टूडेंट साहब को कह दिया जाए कि ये मस्जिद के वजू खाने की ये टूटी खराब हो गई, ये नल खराब हो गया, जरा इसको ठीक कर दो, तो वो कहता है साहब मैं इंजीनियर बन के आया हूँ लेकिन ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं ये टूटी उटी ठीक नहीं कर सकता, ये नल सही नहीं कर सकता। या कोई कहते हैं कि साहब मुझे इंजेक्शन लगा दो, बहुत तकलीफ हो रही है, तो वो कॉलेज में पढ़ के आने वाला शख्स कहता भाई मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं सुई इंजेक्शन नहीं लगा सकता। हमने कहा तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम एक इंजेक्शन नहीं लगा सकते, एक नल टूट जाए तो उसको ठीक नहीं कर सकते, तो ये तुम्हारा डिपार्टमेंट हदीस शरीफ कहां से हो गई कि तुम बताओगे कि कौन सी हदीस पे अमल करना है, कौन सी हदीस पर अमल नहीं करना है। ये तुम्हारा डिपार्टमेंट हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म को मापने का ये कहां से हो गया। जनाबे वाला जो तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम सुई तोड़कर सिरिंज से इंजेक्शन नहीं लगा सकते, इसलिए कि डर लगता है कि गलत ना लग जाए। अरे जब तुम एक इंजेक्शन नहीं लगा सकते, एक टूटी एक नल ठीक नहीं कर सकते, तो तुम्हें किसने ये डिपार्टमेंट दे दिया कि तुम बताओगे कि हुजूर क्या जानते थे क्या नहीं जानते थे, तुम बताओगे वलियों का लेवल क्या है। अरे आओ हम बताएंगे, जिनका डिपार्टमेंट हदीस है वो मुहद्दिसीन बताएंगे, वो शयूखुल हदीस बताएंगे कि हदीस का लेवल क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है, मुस्तफा जान रहमत की मुराद क्या है। इसलिए जवानों उन लोगों से भी होशियार रहना जो एक माइक नहीं ठीक कर सकते, एक नल नहीं ठीक कर सकते, लेकिन वो अकीदा ठीक करने की बात तुम्हें तमीज नहीं आई है अभी तक इस्लामी लिबास किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं। तुम बताओगे कि मसला कौन सा ठीक है और अकीदा कौन सा ठीक है। हमें अकीदा बताने के लिए इमाम अबुल हसन अशरी काफी हैं। हमें अकीदा बताने के लिए जनाबे वाला इमाम आजम अबू हनीफा काफी है, और उस अकीदे को और आश्कार करके और डिटेल में बताने के लिए इमाम अहमद रजा काफी है। इसलिए कि जनाब उन्होंने कुछ नया नहीं किया है, उन्होंने वही किया है जो मुतज्जिद अल-फैसानी बता गए थे, उन्होंने वही किया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शहजादे हुजूर बहरुल इरफान, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान सईद मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद सईद साहब के बिला की आमद हुई। हज़रत का इस्तकबाल और खैर मकदम किया जाता है। बैठ जाइए, आप जरा तशरीफ रखें। बैठ जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार ईमानदारी से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना ईमानदारी से, और ईमानदारी समझते हैं आप? ईमानदारी समझते हैं? थोड़ी बहुत बाकी है। तो दुरूद शरीफ पढ़िए ईमानदारी से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। तेजी से अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। बातें बहुत कुछ हैं करने के लिए, लेकिन अर्ज ये कर रहा था कि हम जिधर निगाह उठाकर देखते हैं फसाद बढ़ता है, अकीदों का फसाद, हालात में फसाद। कुरान मुक़द्दस ने कुछ कहा है कि ये फसाद क्यों है। हम निगाह उठाते हैं, अल्लाह की पनाह, इंटरनेट की गंदगियों की वजह से हमारे नौजवानों और हमारे मुआशरे की फिक्रें, सोच गंदी होती चली जाती। कॉलेज तो बात की बात है, अब तो स्कूल के बच्चों की भी हिफाजत मुश्किल हो रही है। इंटरनेट ने ऐसा जाल फैलाया हुआ है कि अच्छे खासे घर की शरीफ बेटियां भी नाच कर वीडियो इंटरनेट पर डालती हैं। हम जिन्स परस्ती की वजह से अल-अयाज़ु बिल्लाह एड्स जैसी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। और कवानीन का हाल ये है कि हुकूमतें ऐसा आईन बना रही हैं कि आदमी दूसरी बीवी तो नहीं रख सकता, लेकिन रखेल रख सकता है। जिना आम किया जा रहा है, लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर अय्याशी आम की जा रही है और इसको लीगल किया जा रहा है, कर दिया गया है। हालात बनाए जा रहे हैं कि तुम तलाक के होने के बावजूद भी मजबूरन तुमको तुम्हारी बीवी अपने पास रखनी पड़ेगी, ताकि मुस्लिम मुआशरे में भी हराम फैलता रहे। पूरी प्लानिंग के साथ इस्लाम के शीराजे को बिखेरने के लिए इस्लाम दुश्मन ताकतें तैयार हैं। और मुसलमान है कि रमजानों में भी बाजा बजा रहा है, नाच रहा है। कद्र वाली रोने वाली रातों में भी वो कबाब खाने और मुर्गी खाने के लिए ठेले तलाश कर रहा है। नफ्स परस्ती की भी कोई हद होती है। अल्लाह की पनाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। किन किन हंगामों पर बात करूं, हजरत तशरीफ ले आए, इनका भी खिताब आपको सुनना है, इसलिए मैं अपनी तमहीद को शॉर्ट करता हूं। ये जमाने में यानी इस दौर में ये जो हालात खराब हैं, कैसे हुए? सूरह रूम में अल्लाह पाक ने फरमाया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। ये जो बर्रो बहर में, खुश्को तर में, यानी पूरी दुनिया में किनाया है। बर्रो बहर इशारा है, बताना मकसूद है। ये दुनिया में जो फसाद जाहिर है, ये जो खराबी पैदा हुई है, ये लोगों की करतूतों की वजह से हुई है। और ये खराबी पैदा इसलिए हुई है ताकि कुछ करतूतों और कुछ कामों का अजाब चखाया जाए, और कुछ कामों का अजाब दुनिया में चखाया जाए ताकि लअल्लहुम यरजिऊन,
वो वापस पलट आएं और गुनाहों से खुद को रोक लें, बुराइयों से खुद को बचा लें। जिन आमाल से मुआशरे में, ईमान में, अकीदे में जिन चीजों की वजह से खराबी पैदा होती है, फसाद बर्पा होता है, उस चीज से अपने आप को मुसलमान कम से कम बचा लें या दूसरे लोग मुसलमान होकर खुद को बचा लें। इसलिए अल्लाह पाक फसाद को जाहिर फरमाता है। समझ शरीफ में बात आ रही है? मुश्किल से आती है तकरीर सुन्नियों की समझ में। अभी करामत सुनाऊं तो फट से समझ में आ जाएगी, लेकिन टाइटल इतना बड़ा दिया है हजरत ने, इस्लाहे उम्मत। बहुत बड़ा टाइटल। पूरी उम्मत में इत्तेहाद होना चाहिए, कम अज कम सुन्नी खानकाहों में, और सब मिलकर जनाबे वाला इस टाइटल की तरफ आएंगे तो शायद हालात बदल जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने हिस्से की कोशिश छोड़ दें। अगर ये सोचा होता तो मुफ्ती आफाक साहब बहरुल इरफान कभी नहीं बनते। सुभान। मिर्ची रोटी खाकर, पेट काट कर, पानी पीकर और दूध पीकर और जनाबे वाला भूखे रहकर और रोजे रख कर मरकज कायम किया गया। हमारा मुआशरा कुर्बानी नहीं देना चाहता, इल्ला माशाअल्लाह। ऐसा नहीं, हम नाउमीद भी नहीं है, लेकिन हालात अच्छे नहीं। बड़ा दिल टूटता है जब कोई मुसले, कोई मुबल्लिग, कोई मुफक्किर आपको अपनी तरफ आने की पुरखुलूस दावत देता है और आप उस दावत को अपनी जूते की नोक पर या अपनी जुमलों की हवा पर उड़ा कर छोड़ देते हैं। तो वो जिसने दावत पेश की है उसका दिल कितना टूटता है ये कोई बता नहीं सकता, ये वही बता सकता है जिसके दिल पर गुजरती। लेकिन दोस्तों, करें क्या फिर? हालात बदले कैसे? इस बेसुकूनी को खत्म कैसे किया जाए? लोग कहते नहीं साहब वो तो इंग्लैंड, नीदरलैंड, फलां के लैंड, फलां लैंड में लोग बहुत खुश हैं। ना ना ना, आप जाकर तहकीक कीजिए, उनसे ज्यादा पागल खाने शायद कहीं ना होते हो। जाकर तहकीक कीजिए, उनके पास पैसा तो बहुत है, सहूलतें बहुत है, मगर सुकून उतना भी नहीं है जितना कन्नौज के ठेले वाले के पास। सही है। क्यों? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। न इज्जत से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो लोग मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जीना शुरू कर देते हैं, अपने मौला का जिक्र शुरू कर देते हैं, उसको याद करने में सुबह शाम गुजारते हैं, कुरान मुकद्दस ने उन्हें अक्ल वाला कहा है। खुदा फरमाता है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। अल्लाह वालों के लिए ये जुमला, ये कुरान मुकद्दस का ये आयत करीमा अल्लाह वालों के लिए भी मिशन ले रहा है, हमारे लिए और आपके लिए भी जनाबे वाला दूतों को भी सहारा है। फरमाया बेशक आसमान और जमीन की पैदाइश में और इख्तिलाफ लैलो नहार में जरूर निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। ये अल्लाह वो अक्ल वाले कौन है? कहा अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े होकर और बैठकर, वो अला जुनूबिहिम, और अपनी करवटों पर, अपने पहलू पर यानी लेट कर, और फिर जिक्र के बाद क्या करते हैं? फिक्र करते हैं। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब फिक्र करते हैं, इसी फिक्र का नाम मुराक़बा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुराक़बा किसी चिड़िया का नाम नहीं है, मुराक़बा किसी शहर का नाम नहीं है। इसी को जिसको कुरान लिखा है वयतफक्करून। अच्छा, जब फिक्र करते हैं तो मिलता क्या? रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला सुब्हानक। ए अल्लाह, तूने ये बेकार यूं ही नहीं पैदा कर दिया, तू तो पाक है, तेरे लिए ही पाकी है। फ़क़िना अज़ाबन नार। जब जिक्र करते हैं, फिक्र करते हैं, फिक्र की करते करते ये मंजिल जिंदगी में
आती है कि उन्हें अज़ाबे नार से बचने की दुआ का सलीका मिलता है, तौफीक मिलती है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, किन बुजुर्गों की बात करूं जिन्होंने जिक्र फिक्र की वजह से अपनी जिंदगी भी, सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि मुआशरे को बदला, वकार आप जो है अल्लाह के फजल से हासिल किया। आज भी जरूरत है इस मुआशरे को अपने मौला को याद करने की, अपने रब का शुक्राना अदा करने की, और नाशुक्री की महफिलों से भागकर शुक्राने की महफिलों का हिस्सा बनने की इस वक्त जरूरत है। और जब हम और आप सही मानों में अपने आप को बदलेंगे और अल्लाह का जिक्र करने, नमाज पढ़ने, दीन सीखने और दीन सिखाने की तरफ आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह नक्शा बदल जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नक्शा बदल जाएगा, अमाल की खराबियां ठीक हो जाएंगी, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। किसी के कुर्सी पर बैठने और उठने से इनको आप चाहते हैं उस नेता को अगर बैठा बना दिया जाए प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान के हालात यूं ही नहीं बदल जाएंगे। आप बदलेंगे तो मुआशरा बदलेगा, मुआशरा बदलेगा तो कौम बदलेगी, और कौमें बदलेंगी तो उम्मत बदलेगी। बेशक, बहुत अच्छा। अभी हजरत फरमा रहे थे कि हम इस्लाह पर भी बात करेंगे और फलाह पर। जब तक इस्लाह नहीं है तब तक फलाह कहाँ? पहले इस्लाह है फिर फलाह है। ये अलग बात है, कुछ लोगों को तौफीक मिलती है कि उनको इस्लाह की जरूरत नहीं पड़ती, बस निगाह वाले निगाह डालकर दिल की दुनिया को बदल देते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले फलाह उम्मत कॉन्फ्रेंस होती और फिर इस्लाह उम्मत होती तो शायद मामला गड़बड़ था, क्योंकि फलाह मिल जाने के बाद फिर अब इस्लाह की क्या जरूरत है, तो फलाह हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे आपके हाल पर रहम करे। बात को आगे बढ़ाऊं, इजाजत है? समझ में कुछ आ रहा है? सब ऊपर से जा आ रहा है। हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। समझदार लोग हैं, मैं समझा कहीं और चले गए। गौर से गौर से सुन, अल्लाह का शुक्र है कि सुन रहे हैं। अपने दिल की तिजोरी में इसको ऐसे ही महफूज कर लीजिएगा जैसे पैसे की मोहब्बत महफूज है, ऐसे ही महफूज कर लीजिए, कम से कम ऐसे महफूज कर लीजिए। हालांकि इसकी अहमियत ज्यादा है जो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन कम से कम इतना कर लीजिएगा। अगर इतना कर लेंगे तो इंशाअल्लाह वली हो जाएंगे, एक वक्त आएगा। इतना ही कर लेंगे तो ही हो जाएंगे। हाँ, दौर ऐसा हो गया, इतना ही कर लेंगे तो अल्लाह तौफीक देगा, लेकिन इतना भी नहीं करते लोग। अगर इतना करते अल्लाह अकबर तो फिर जो है वो बार बार मुकर्रीन को या उलमा या मुबल्लिगीन को या अइम्मा किराम को नहीं कहना पड़ता भाई साहब रोजा रखो, भाई साहब रोजा रखो, तरावी पढ़ो। लोग ये कहकर जलसे को छोड़ देते हैं, लोग ये कहकर तरावी छोड़ देते हैं, लोग ये कहकर रोजा छोड़ देते हैं। मेरा काम है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे धंधे पे जाना है, मुझे पत्थर तोड़ना है, मुझे दीवार खड़ी करनी है, मुझे एक पार्टी से बात करने के लिए सफर करना है। लिहाजा इबादतों को ताक पे रख दिया जाए। और फिर जब मुसीबत आती है, कुरान कह रहा है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, सूरह शूरा में फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों के करतूत है। और ये कुरान तो कह रहा तुम्हारे करतूत की वजह से मुसीबत पहुंची। अब बाबा के पास पहुंचे, बाबा साहब बहुत तकलीफ है। बाबा ने कहा तुम्हारी देवरानी की वजह से तकलीफ पहुंच रही है। सारा खेल उसी ने खराब किया है। काला मुर्गा लाइए जिसमें एक सफेद बाल भी नहीं होना चाहिए, कहां से लावे, फलाना दुकान में बाबा ही बताता। और लोग समझते हैं हमारी सारी मुसीबतों का इलाज इसमें ही है। हालांकि हुजूर ने फरमाया है, क्या क्या मैं आपको बताऊं, क्या छोड़ूं। मैंने शुरू में अर्ज किया कि किन किन हंगामों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं। जी, जिधर देखिए उधर जनाबे वाला हालात। अल्लाह बस अल्लाह भरोसे ही है। तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ, इतना अर्ज करते हुए हमारी कामयाबी अल्लाह को याद करना। दुनिया क्या कर रही है, चांद पे पहुंच गई, सूरज पे जल गई, गोली मारो। गोली मारो मतलब छोड़ो, हाँ, वरना यूपी है ये, फिर गोली मारो कहीं और लेके चलो, छोड़ो। अपना देखो, शेख अपनी देख। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा। सुभान अल्लाह। एक जान को दूसरी जान का बोझ नहीं उठाना है। हमारे पीर साहब बचा लेंगे, हम कितने ही बेनमाजी से, पीर साहब भी ठोके न जाए तुम्हारे चक्कर।
हाँ जी, कितने पीर साहब आजकल ऐसे लॉन्च हो गए जिनकी कंडीशन ऐसी है, वो खुद भी उनसे कहो नमाज पढ़ लो, हाँ, हम ये रुकू सुजूद वाले नहीं पढ़ते, फिर वो दिल वाली पढ़ते हैं और यहाँ पढ़ते ही नहीं है। हम तो काबे में पढ़ते हैं। गुस्ल कहाँ करते हो? जमजम के कुएं में। और लोग इस तरह के लोगों की तलाश में, ऐसा मौलवी साहब, ऐसा पीर साहब मिल जाए जो मेरी झूठी सच्ची तारीफ टिकाता रहे, लंबे लंबे मुझे अलकाब देता रहे और मेरी सिठाई की तारीफ करता रहे और मेरी सखावत के गुण गाता रहे और मेरी विलायत के चर्चे करता रहे। अगरचे वो खुद भी बेनमाजी हो, मुझे भी बेनमाजी कर दे, कोई बात नहीं, अपने मुआशरे में हमारा सिस्टम ठीक कर दे, हमारा नाम अच्छा कर दे। ये हमारे मुआशरे का हाल हो गया। सेठों को मुस्कुराते हुए खिलाफतें मिल रही हैं, हम जिस दौर में जी रहे हैं। मुस्कुराते हुए मिल रही हैं। हालात ऐसे। मैं किसी पीर साहब को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ना मुझे मालूम है कि किस पीर साहब ने सेठ साहब को जाकर दी है, लेकिन बहुत से पीर साहब मैं जानता हूं जिन्होंने सेठ साहब की सिठाई देखी, मुत्तकी का तकवा नहीं देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन बहुत बड़े इमाम गुजरे रहमतुल्लाह अलैह। उनके पास एक शख्स आया, का हुजूर बसरा में मैं आपसे ज्यादा किसी को मुतवक्किल और मुत्तकी समझता ही नहीं। मोहम्मद बिन सीरीन ने फरमाया, चल मैं तुझे दिखाता हूँ कि तवक्कुल करने वाले मुत्तकी कैसे होते। हम होते तो कहते बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, फकीर का इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है, ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह वालों की बिल्कुल अताएं हैं और ये है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था, नफ्से बदकार ने मुझ पर ये क़यामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दी, वक्ते खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, आज भी ख्वाब की ताबीर जब बताई जाती है तो सबसे पहले जिसका कौल नकल किया जाता है वो इमाम मोहम्मद बिन सीरीन। बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। उनके पास एक आम आदमी गया कि साहब हम आपको बसरा में बहुत मुत्तकी समझते हैं। मैं नहीं, मेरे साथ चलो। एक आधी रोटी का टुकड़ा लिया और आबादी में पहुंचे, देखा तो एक शख्स है, उसके छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से बिलबिला रहे, रो रहे भूख की वजह से। सुनना जरा सा कान शरीफ खोल के, मजपुरवा वालों मज जाओगे, सुन लो। वैसे भी बहुत मज गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सुन्नियत पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन आमीन कह दो। चंदा नहीं मांग रहा हूँ, महीना चला गया चंदे वाला, अभी तक डर तारी है लोगों। अल्हम्दुलिल्लाह, खाली यहाँ वाले नहीं है ना, और भी लोगों के ले गए एक शख्स के पास जी। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन, याद आ गया, देखो किस्सा में सुनाना कुछ और जा रहा था लेकिन ये याद आ गया। तवज्जो है आपकी, सुनिए। एक शख्स है, उसके छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से रो रहे, बिलक रहे, तड़प रहे, और बाप अपने बच्चों को क्या कह रहा, बेटा अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा खालिक नहीं हूं, अल्लाह तुम्हारा खालिक है। मैं तुम्हारा राजिक नहीं हूं, अल्लाह तुम्हारा राजिक है। भाई ये क्या हो गया तुम्हारे सिस्टम, इको बढ़ कैसे गया, तारवार हिल गया इधर उधर। अल्लाह तुम्हारा राजिक है, मैं नहीं हूं राजिक। मैं दुआ कर सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं, समझा रहा। अल्लाह तुम्हें भूखा नहीं रखेगा, तुम्हें रिस्क देगा, बस अपने अल्लाह से दुआ करो, अपने अल्लाह का जिक्र करो। अपने बच्चों को एक शख्स की तालीम दे रहा, अल्लाह के वली हजरत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह वहां पहुंचे और आधी रोटी का टुकड़ा तोहफतन पेश करते हुए कहा, ये लीजिए हमारी तरफ से तोहफा कबूल फरमाइए और खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। आधी रोटी का टुकड़ा लिया, खुद भी खाया, बच्चों को भी खिलाया, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और शुक्र करते करते हजरत इमाम हजरत सरकारे मालिक दीनार का उस वक्त वहां से गुजर हुआ। 3 रुपए लेकर, 3 दिरहम लेकर हजरत मालिक बिन दीनार आए, ये हमारी तरफ से नजराना कबूल कर लीजिए। उस शख्स ने कहा, नहीं साहब, हमें आपके नजराने की जरूरत नहीं, कहा रख लो।
तुम्हारे घर में वैसे ही कुछ नहीं है। कौन कहता है कुछ नहीं है? मेरे अल्लाह का फजल मेरे घर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखो मैं खा रहा हूं, मेरा रिस्क। आज के रिस्क को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अता फरमा दिया है। अब मुझे जरूरत नहीं है आज, आप तशरीफ ले जाइए। तो कहा कल के लिए रख लीजिए। मालिक दीनार जैसे अल्लाह के वली, कल के लिए रख लीजिए। तो उसने कहा कि आप मुझे डराना चाहते हैं कि जो अल्लाह आज देता है वो कल नहीं देगा? अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, बाबा। नहीं लिए साहब, नहीं लिए। और मालिक दीनार जैसों को अपने 3 रुपए वापस जेब में रखकर वापस जाना पड़ा। मोहम्मद बिन सीरीन ने अपने साथी से कहा, तुम हमको कहते हो कि हम मुत्तकी हैं, देखो तकवा इसका नाम। सुभान अल्लाह। हालांकि मेरा इश्क कहता है कि मोहम्मद बिन सीरीन तो फिर मोहम्मद बिन सीरीन थे, लेकिन उनकी इनकिसारी और आजिजी थी और वो शख्स को बताना चाहते थे कि आखिर तकवा किस चीज का नाम है, तकवा परहेजगारी किस चीज का नाम है। तकवा पोस्टरों में लिखाने से नहीं होता। तकवा जनाबे वाला जो है वो मदरसों में यूं ही हासिल नहीं हो जाता जब तक कि निगाह वालों की निगाह ना पड़े, जबकि मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नतों पर सही मानों में बंदा अमल न करे, जब तक अल्लाह वालों का फैजान सही मानों में जारी न हो, तो सही मानों में हम और आप मोमिन कामिल भी नहीं बन सकते। अल्लाह हमें और आपको ईमान कामिल अता फरमाए। अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह वालों की शान उठाकर पढ़े। इन जमाने में ये हालात, जो माहौल जो बना हुआ है, हम जिस जमाने में जी रहे हैं, उस माहौल को तब्दील करने के लिए हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने मौला को मनाने की अनथक कोशिश करें, नमाजों की पाबंदी करें, दीन सीखें, दीन सिखाएं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, ताकि बड़ा होकर बेटा इस बात का कम से कम ख्याल रखे, मर जाए मगर हराम ना खाए। और जब बच्चे हराम खाएंगे ना, ये IPL का सट्टा, ये PCL का सट्टा, ये जनाबे वाला नए नए गेम आ गए हैं, हराम पे हराम टिकाया जा रहा है, सीधे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। जो खुद जुआ नहीं खेलते वो जुओं की एडवर्टाइज कर रहे हैं, जो गुटके नहीं खाते वो गुटखा खाने की फजीलतें सुना रहे हैं, और LIC का दौरा है, LIC का एजेंट बीवी को शोहर के मरने के फायदे बता रहा है। इतने खतरनाक दौर में अगर हम और आप सही मानों में जीना चाहते हैं और पुरसुकून मरना चाहते हैं, उस रास्ते पर आए जो रास्ता अल्लाह वालों का। हज़रत इमाम मूसा काज़िम की बात मुझे याद आ गई। जैसे ही यहाँ बात आई कि जीना और मरना चाहते, आप अक्सर दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका राहत इंदल मौत। ए अल्लाह, मैं मौत के वक्त तुझसे राहत का सवाल करता हूँ और क़यामत के दिन मग़फ़िरत का सवाल करता हूँ। जिसका बाप जाफर सादिक है, अल्लाह, वो तो मौत के वक्त राहत की सुबह शाम दुआ कर रहा है। और हमारा और आपका हाल ये, हम सुन्नी है सीधे ही जाएंगे, बाप की जन्नत है, जिसके बाप की जन्नत है सैयदा कायनात, उसका नाम है, लेकिन उनकी रातें इबादतों में गुजरी रही। अल्लाह, रात रात भर इबादत कर रही है। और मेरे मौला हसन फरमाते, मैंने अपनी माँ सैयदा कायनात को जब जब दुआ करते सुना तो अपने लिए कभी दुआ करते नहीं सुना, हमेशा उम्मत के लिए दुआ फरमाया। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया हम किधर जा रहे? इसी मूसा काज़िम की बात याद आ गई, तो इसी पर एक और बात याद आ गई। ये अल्लाह का फजल है। दुरूद शरीफ पढ़िए तो वो भी सुनाता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही इमाम मूसा काज़िम, जब इनको जेल में डाल दिया गया, किसने डाला वो नहीं बताऊंगा, वरना फिर दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी, लेकिन डाला। हाँ, तकरीबन 14 साल तक कमोबेश इस शख्सियत को, इस बड़ी शख्सियत को जेल में रखा गया। बात समझ में आ रही है? कौन है इमाम मूसा काज़िम? इमाम जाफर सादिक के बेटे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर के पोते हैं, सुभान अल्लाह। आबिदीन के पड़ पोते हैं, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मौला हुसैन के लकड़ पोते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो मुकद्दस नाम है जिनका नाम लेने से ही बलाएं दूर हो जाती, सुभान अल्लाह। ये वो पाकीज़ा नाम है, तावीज़ पर जिनके पाकीज़ा नाम लिख दिए जाए तो जिन्नात साहब खुद घर चले जाते हैं।
इसलिए कि ये वो लोग हैं जिनकी दहलीज से बड़े बड़े वलियों को फैजाने विलायत तकसीम। हजरत इमाम मूसा काजिम जी माँ के पेट से वली बनने वाली शख्सियत, वक्त के मनसबे गौसियत कुबरा पर, अपने वक्त के गौसे आजम होने पर, अपने वक्त का गौसे आजम है जो मनसबे गौसियत कुबरा पर फाइज है, जो जिसकी शान निराली, जिसका मनसब निराला। लेकिन एक कनीज कहती है मैंने इमाम मूसा काजिम को जेल में इबादत करते देखा। जरा गौर फरमाइएगा जनाबे वाला, हम राहत और सुकून में इबादत नहीं करते, एयर कंडीशन मस्जिदें खाली हैं जनाब, लोग कूलर का इंतजाम कमेटी पहले से कर देती है, एसी का इंतजाम पहले से कर देती है, लेकिन हमको फिर भी जुमे में 2 रकात से एक्स्ट्रा इल्ला माशाअल्लाह पढ़ने का शौक पैदा नहीं होता। इमाम मूसा काजिम जो बख्शाई शख्सियत है, लेकिन वो कनीज कहती है जब रात होती इशा की नमाज के बाद अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हजरत इमाम मूसा काजिम, फिर एक वो रात का आखिरी पहर भी आता, नफल अदा करने के लिए खड़े हो जाते, यहाँ तक कि फजर की नमाज अदा फरमाते। जरा गौर से सुनना मजबूरवा वालों, हजरत इमाम मूसा काजिम की बात कर रहा हूँ, गौसे आजम के शेख की बात कर रहा हूँ, गरीब नवाज के जद्दे अमजद की बात कर रहा हूँ, मखदूम समनानी के दादा की बात कर रहा हूँ, हजरत सुल्तान गरीब नवाज हो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, महबूब इलाही हो, फरीदुद्दीन गंजे शकर हो, हजरत सरकार साबिर पाक हो, बंदा नवाज के सुतराज हो, अलाउल हक गंजे नबात याखी सिराज हो, हजरत सुल्तान गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुदवतुल कुबरा महबूब यज़दानी अमीर कबीर सुल्तान सैयद वहदुद्दीन मखदूम सैयद शाह अशरफ जहांगीर समनानी हो या वारिसे देवा हो, विलायत जिनकी दहलीज से मिलती है, उस इमाम मूसा काजिम की शान ये है कि फजर की नमाज के बाद जिक्रुल्लाह में मसरूफ रहते, यहाँ तक के सूरज तुलू हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो विलायत बांटते हैं उनकी इबादत का आलम ये है, सुभान अल्लाह। इनका खुद का पता नहीं है, झूठे ही बांट रहे हैं। उनका हाल ये है कि वो कभी हम और आप अपनी गिरेबान में झांक कर देखकर अपने बुजुर्गों के सही मानों में राह पर चलने की कोशिश नहीं करते। माफ कीजिए, बड़ी माजरत के साथ हमारे बुजुर्गों की शान निराली। आला हजरत अली रहमा के सामने सालन रखा गया, सालन है, डोंगा रखा गया सालन का, रोटी से खाया ना तो अच्छा लगा, पीना चाहते थे उस शोरबे को, तो घर के मालिक को बुलाया और घर के मालिक को बुलाकर कहा इस शोरबे को पीने की इजाजत है? मालिक ने कहा हुजूर आप ही के लिए दावत रखी गई है, आप पीजिए चाहे रोटी से खाइए। फरमान लगे तुमने जो खाना बनाया है वो सालन शोरबा रोटी से मिलाकर खाने के लिए बनाया है, पिएंगे तो कहीं घट ना जाए, इसलिए इजाजत लेना जरूरी है। ये थे हमारे बुजुर्ग। आज तो बोटियां साइड में की जाती, लंगरे गौसिया की भी, ये लंगरे चिश्तिया है, ये लंगरे रजविया है, लंगरे अशरफिया है, लंगरे नक्शबंदिया है, ये अपने अपने हिस्से की थोड़ा पहले अलग रख लो, माफ करना यार। ना अब लंगर में जरूरतमंदों को बुलाया जाता है, ना 40वें में बुलाया जाता है। क्या बात है। अब तो 40वें में भी जो लिस्ट बनती है ना दावतों की, उसमें नेताओं, सेठों और अमीरों को दावत दी जाती है। हक किसी और का था, खा कोई और रहा है, और फिर दिल के नूर का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा दिल तारीखियों से निकलेगा। बड़ी माजरत के साथ मैं पहले कह चुका, मेरे जुमले सख्त हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, उस पाक का के नाम का लंगर बनाया जाए और खाली सेठों को और जरूरतमंदों को, सेठों को खिलाकर जरूरतमंदों को भगा दिया जाए, और फिर आप ये सोचें कि बगदाद का शहंशाह खुश हो जाए, इतना आसान। गौसे पाक भी खुद लंगर खिलाते थे, जिस दौर में रोटियां महंगी थी वो रोटियां उस वक्त खिलाते थे। मगर मैं आपको बताऊं मजकुरवा वालों, हमारे मुर्शिद गौसे आजम दस्तगीर आज इत्तेफाक से 11वीं शब भी है, शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब दस्तरखान सजता था तो अपने साथ हजरत गौसे पाक जिन लोगों को बिठाते थे, गौसे पाक उलमा और तलबा को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज
मौलवियों को जल्दी से फ्री करो, हमारे बड़े सेठ लोग आ रहे हैं। मदरसे के बच्चों को जल्दी से खिला के रवाना करो, इसलिए कि हमारा स्टेटस हल्का हो जाएगा। इल्ला माशाल्लाह, मैं आप लोगों को ताने नहीं दे रहा, क्योंकि टाइटल इतना बड़ा है तो मुझे बात भी बहुत दूर तक करनी पड़ रही है। इन चीजों की छोटी छोटी चीजें हैं जिनको बदलने की जरूरत है। इमाम मूसा काजिम आकाओं के आका की बात याद आई। फजर की नमाज अदा फरमाते और फिर मुसल्ले पर बैठकर जिक्रुल्लाह करते रहते। कनीज कहती सूरज तुलू हो जाता और आप जिक्रुल्लाह में लगे रहते, और फिर सूरज तुलू होने के बाद मुराकबे में बैठते, यहाँ तक के ज़हवे कुबरा का वक्त आ जाता और आप मुराकबे में बैठे रहते। सुभान अल्लाह, इमाम मूसा काज़िम की बात, सुभान अल्लाह, जिनकी शान ये है कि अहले इराक उनके दरबार में हाजिरी को बाइस फख्र समझते हैं। बल्कि इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई फरमाते हैं दुआएं कबूल न होती हो तो इमाम मूसा काजिम के यहाँ आया करो, इसलिए कि मूसा काजिम की दहलीज पर दुआएं कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह। इमाम शाफई ने लिखा है जी, इमाम शाफई ने लिखा है, ये इमाम मूसा काजिम है, इसीलिए आपको बाबुल मुराद भी कहा जाता है। और आपके मज़ार अक़दस पर आज भी एक दरवाजा है, उस दरवाजे को आज भी बाबुल मुराद कहा जाता है, और आप भी बाबुल हवाइज कहलाए। बहरहाल बात दूर न चली जाए, इमाम मूसा काजिम हैं। और फिर दिन भी इबादत में गुजरता, कैलूला फरमाते, कैलूला फरमाने के बाद उठते, फिर नवाफिल में लग जाते, यहाँ तक कि असर की नमाज का वक्त आता, असर तक नवाफिल अदा करते, और फिर असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज के बीच तक, असर ता मगरिब फिर जिक्रुल्लाह में बैठे रहते थे और जिक्रुल्लाह करते थे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मगरिब और इशा के बीच में तिलावत और अज़कार में वक्त सर्व करते, फिर इशा का वक्त आ जाता, और फिर वही जैसे गुज़िश्ता रात गुजरी है, ये जेल के अंदर की इबादत का शेड्यूल है। कहाँ? और उस शख्स का इबादत का शेड्यूल है जिस शख्स की शान ये है कि सिर्फ इनका नाम लेकर बात कर दी जाए तो वलियों की रूहें खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमें और आपको क्या करना, इन बुजुर्गों की राह पर चलना है। जिन खराबियों का जिक्र मैंने तकरीर की शुरुआत में किया, उन फसाद और उन खराबियों को अगर मुआशरे से कम करना है और ख़त्म करना है तो हमें और आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का पासदार होना पड़ेगा। आखिरी वाक़या पढ़ दूं, हज़रत शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी का। सुभान अल्लाह। इसी मौजू पर बात चल रही, इसी पर पढ़, वरना बातें तो शेख की बहुत है, उनकी शान निराली है। इकबाल जैसा मुफक्किर जिसके मज़ार पर बैठकर रोता हो उसे हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहांगीर जैसों को जो खातिर में ना लाता हो उस बादशाह को हज़रत शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौहीद के अकीदे पर पहरा देकर अकबर के दीन इलाही और जहांगीर के दीन इलाही की मिट्टी पलीत कर देने वाली शख्सियत को हजरत सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी का। सुभान अल्लाह, सुभान। ना जहांगीर के कसीदे पढ़े जाते हैं, ना अकबर की मनक़बत पढ़ी जाती है, अब डंका बजता है तो शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी। सुभान अल्लाह, सुभान। इससे भी पता चला कि अगर आप बाकी रहना चाहते हैं तो हुजूर के हो जाइए, क्योंकि जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। बात दूर चली जाएगी अगर मैं अशार की दुनिया की तरफ आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन जरूर इतना कहूंगा, आज झूठी FIR से डर के हम अपनी मसलहत पसंदी को आगे कर देते हैं और हमारे जैसे लोग भी जुमलों को बदल लेते हैं। क्यों? इसलिए कि हालात ऐसे हैं। लेकिन आज हालांकि बहुत सारे सोर्सेज हैं कि सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति है, लेकिन जहां डायरेक्ट एक जल्लाद जालिम हुक्मरान खड़ा है और उसकी आंखों में आंखें डाल के भी इहक़ाक़ हक का जज्बा अगर किसी के पास माजी करीब में नजर आ रहा है तो हजरत उमर फारूक आजम के शहजादे हजरत सरकार शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी की आंखों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह जिनके सामने पानी भरते हैं और ग्वालियर की
जेल में अगर कैद कर दिया जाए, खुदा की शान देखें, उधर मूसा काजिम के जेल की बात आई और इधर हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी के जेल की बात है। ये भी समझ लेना जवानों, दीन के लिए जेल में जाना कोई ऐब की बात नहीं, बल्कि मूसा काजिम और शेख मुजद्दिद की सुन्नत। सुभान अल्लाह। लेकिन चोरियां करके जेल में नहीं जाना, और चोरियां करके जेल में नहीं जाना, किसी की आबरू लूट कर जेल में नहीं जाना, किसी की इसके साथ बदअखलाकी करके जेल में नहीं जाना। अगर जेल जाना भी है तो पैगंबर इस्लाम की नामूस पर बात करते करते मुस्कुराते हुए चले जाना। पीर नसीर ने कहा था, इज्जत से ना मर जाएं, क्यों नाम मोहम्मद पर यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, इसलिए हुजूर के बनिए। हुजूर के हो जाएंगे, जेल में होंगे तो भी चमकते रहेंगे, कब्र में होंगे तो। सुभान अल्लाह। और हुजूर के नहीं होंगे तो मजार पे गुंबद भी बना होगा, फिर भी कुछ होना नहीं। क्या बात है, वाह वाह। मुरीदों की भीड़ होगी और हुजूर ने कबूल न किया होगा, अल्लाह। खेल खत्म है। आपका होगा बहुत बड़ा इदारा, आपका होंगे बहुत बड़े मुरीदीन, आपके होंगे बहुत फॉलोअर, लेकिन हुजूर के अगर आप न बन सके, खुदा दुश्मन के साथ ना करे, लेकिन अगर हुजूर के ना बन सके तो फिर हमारा आपका कुछ नहीं। हम अपने बुजुर्गों से इखलास सीखें, हम अपने बुजुर्गों से जिंदगी जीने का सलीका सीखें। बात पूरी करूं, मैं शेख मुजद्दिद के बारे में कही हूं तो बहुत सारी बातें उनके हवाले से की जा सकती हैं, लेकिन एक बात अब मेरे मौजू से लगती हुई है, तेजी के साथ आगे बढ़ाता हूं। सरकार शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी लेट गए एक दिन, इत्तेफाक से बाएं करवट लेट गए, बाएं। हालांकि इन लोगों की नींद भी नींद होती है, हम सोते हैं तो अजीब गरीब ख्वाब देखते हैं, ये सोते थे तो हुजूर को देखते। सुभान अल्लाह, सुभान। सुभान अल्लाह। अरे जनाब, जिनकी फातिहा पर भी हुजूर करम फरमाए, बात की जाए क्या छोड़ी जाए। हाँ? क्या बात है। खुद फरमाते हैं, मैं नियाज लगाता था तो एक दिन हुजूर को ख्वाब में देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने चेहरा अक़दस दूसरी तरफ किया हुआ, मेरी तरफ नहीं किया हुआ। मैं परेशान हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, फरमाए मैं आयशा सिद्दीक़ा के घर खाना खाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग नजर पेश करते हैं तो आयशा का नाम नहीं लेते, समझ गए इशारा काफी था। फरमाते हैं कि उससे पहले तो मैं अहले बैत का नाम लेता था, खुलफाए राशिदीन का नाम लेता था, इसाले सवाब करता था, मगर उम्मुल मोमिनीन का नाम नहीं लेता था। उनकी रूह पाक को इसाले सवाब ना हो पाता था, तवज्जो नहीं थी। लेकिन ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमले कहे तो अब तमाम अहले बैत का भी नाम लेता हूँ और तमाम अज़वाज मुतहरात का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, लोग काटे जा रहे हैं और कुछ तवज्जो नहीं है, और उधर फातिहा में भी तवज्जो दिलाई जा रही है कि किसका नाम लेना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, कितना डिफरेंस हो गया। क्या बात। सिर्फ 300-400 सालों में कितना फर्क हो। अल्लाह देखिए आप, लेकिन उसके लिए कुर्बानी चाहिए। लेटे थे, बाईं करवट, दाहिनी करवट लेटना सुन्नत है, बाईं करवट लेट गए। लेट गए तो ख्याल आया कि दाहिनी करवट लेटने की सुन्नत तो छूट गई। अल्लाह। फिर ये भी ख्याल आया, शैतान ने वसवसा डाला, अरे भाई बाईं करवट भूल से लेट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन शैतान के वसवसे को खारिज किया, उठे और दाहिनी तरफ लेट गए। सोते सोते भी सुन्नत तर्क नहीं की, नींद कुर्बान करना गवारा किया, लेकिन सुन्नत छोड़ना गवारा न किया। नतीजा ये हुआ, फरमाते हैं जैसे ही मैं दाहिनी करवट लेटा, अनवार की बरसात होने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर एक खादिम पांव दबा रहा था। देखें साहब, अल्लाह का ये भी फजल देखें। अब बाईं करवट लेटे थे, खादिम पांव दबा रहा था, जल्दी सो गए थे, लेकिन ख्याल आया तो वापस उठे और जनाब दाहिनी करवट लेटे। फरमाया आपने ये जो सुन्नत का आज ये ख्याल फरमाया है, इसके सबब अल्लाह मगफिरत फरमाएगा, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। और जो आपका खादिम आपका पांव दबा रहा था, अल्लाह उसकी भी मगफिरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब मिल गया हमें और आपको। इस मुआशरे में फैली हुई खराबियों और बेसुकूनियों को दूर करने के लिए
हमें अल्लाह वालों के तरीके पर चलकर अपने मौला को मनाना है। बेशक। और जब मौला को मनाने में हम और आप सही मानों में मेहनत करेंगे तो हम हैं, जो हमारी बैयत करेगा कुदरत उसकी भी मग़फ़िरत। यही तो बात समझ में आई, यही तो बात समझ में आ रही है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि कुरान ने जो कहा है फसाद जाहिर इसलिए किया जाता है ताकि लोग पलट आए, तो खुदा के वास्ते पलट आए, अपने मौला की रिजा हासिल करने की तरफ पलट आओ। मजबूरवा वालों, अपने अकीदे की इस्लाह के साथ साथ अपने अमाल की इस्लाह, नमाजों की पाबंदी करो, रोजाना हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने के आदी बन जाओ, कम से कम 313 बार रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ो। और जनाबे वाला सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी की बात देखो, ये भी याद आ गई, शबे जुमा आती थी तो कम से कम 1000 दुरूद शरीफ आप जरूर पढ़ा करते थे। वो 1000 वाली तस्बीह बना ली थी। गरीब नवाज सुल्तान की बारगाह में जाते तो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ते। बहरहाल बात दूर न चली जाए, बातें बहुत कुछ हैं करने के लिए, लेकिन तूफान नूह लाने से क्या फायदा है, चश्म तो अश्क ही काफी है अगर असर करें। जरूरत है अमल की। हमें और आपको चाहिए कि अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपने मदरसों को आबाद करें, अपने उलमा के दस्तो बाजू बने, ताकि हम और आप क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के वफादारों में शामिल हो। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो, अल्लाह पाक मुआफ फरमाए। और ये भी बरकत है कि शेख मुजद्दिद की बातें हुई और हाफिज कुरान की दस्तार होगी। वो दहलीज ऐसी दहलीज है कि जो हाफिज वहाँ जाकर बैठकर पूरा कुरान पढ़ ले, अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से इंशाअल्लाह वो कभी कुरान भूलेगा नहीं। अल्लाह पाक हमें और आपको वहाँ कुरान मुक़द्दस पूरी तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।